हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। चलिए तो हम बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और वही लोग इस वीडियो पर उन्हीं लोगों ने क्लिक किया होगा देखने के लिए जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है और वो उसको ठीक करना चाहते हैं और हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरती से जीना चाहते हैं। तो आप सभी लोग पहले तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए कि आपकी लाइफ अभी जैसी भी है, आप एक बार अगर आप सोचेंगे ना, तो वो सिर्फ आपने सोच सोच कर उसको इतना डिफ़िकल्ट बना दिया है, या आपकी लाइफ में अगर ऐसा कुछ आया भी है तो आप उसके बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ दिन पे दिन और से ज़्यादा बुरी होती जा रही है। तो इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, रिश्ता तभी ख़राब होता है जब हम सामने वाले से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं। ये उन पति पत्नियों के लिए बात है, उन हस्बैंड वाइफ के लिए मैं बोल रही हूँ जो अपनी हस्बैंड से या अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं। और सबसे बड़ी कमी जो मैं बताऊँगी कि आप उनको बदलने की कोशिश करना चाहते हैं। आप अपने पति को या अपनी पत्नी को आप बदलना चाहते हैं, जैसे कि आप हैं वैसा ही चाहते हैं कि वो भी बन जाएँ। तो वो कैसे बन सकते हैं? देखिए, दोनों की पेरेंटिंग एक अलग-अलग घर में हुई है, एक अलग-अलग एनवायरनमेंट के बीच में हुई है, दोनों अलग-अलग पले-बड़े हैं, तो दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तो हम सबसे बड़ी गलती रिलेशन में यही करते हैं कि हम सामने वाले को भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो वहीं पर सबसे ज़्यादा रिलेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का कारण यही है। तो देखिए, वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐड करने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपनी लाइफ की वर्स्ट सिचुएशन से, वर्स्ट मैरिड लाइफ से हैप्पी मैरिड लाइफ की तरफ मैं कैसे बढ़ी, कैसे मैंने ये सब किया, वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जो भी हस्बैंड एंड वाइफ इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और जो अनमैरिड लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो आगे के लिए अलर्ट हो जाइए कि आपको आगे अपनी लाइफ में क्या करना है। मैं ये भी बताऊँगी कि ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में, जो अनमैरिड है उनकी लाइफ में ना आए, उसके लिए भी मैं आपको एक बताने वाली हूँ आगे कि कैसे करना है आपको, मैनिफेस्ट कैसे करना है, मतलब अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर। तो अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप अपने जीवन साथी को बदलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए। आज ही मैं एक बुक पढ़ रही थी जिसमें इस टॉपिक के बारे में ज़िक्र हुआ, और मैं खुद भी चाहती थी कि इस बारे में मैं वीडियो बनाऊँ। रिलेशनशिप के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ बना चुकी हूँ, जो कि आपको मेरे प्लेलिस्ट में या मेरे वीडियोज़ में आप जब देखेंगे चैनल पर जाकर तो आपको मिल जाएँगे। तो मैं आज एक बुक रीड कर रही थी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में मैंने एक चैप्टर देखा। तो मतलब ये मेरी लाइफ से भी बहुत रिलेट करता है, तो मेरा मन हुआ, एकदम से ही मुझे इंट्यूशन आया, इम्पल्स आया कि मैं क्यों ना इस टॉपिक पर वीडियो बना दूँ। तो वही टॉपिक मेरे सामने आया, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मैं जो जोसेफ मर्फ़ी हैं, इस बुक के राइटर हैं, उनके जो वर्डिंग्स लिखे हुए हैं ना डॉक्टर जोसेफ मर्फ़ी के, वो मैं आपको पहले पढ़कर बताती हूँ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करके बताऊँगी कि वो रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है। मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊँगी, और आप भी अपनी लाइफ के साथ कोरिलेट करके देख सकते हैं कि आपकी लाइफ के साथ भी ये कितना कितना मतलब कोरिलेट कर रहा है। तो देखिए, मैं पढ़ती हूँ, अपने जीवन साथी को बदल कर नया बनाने की कोशिश नहीं करें। पति पत्नियों को यह कोशिश नहीं करनी चाहिए कि उनके जीवन साथी हूबहू उनकी तरह बन जाए। उन्हें बदलने की कोशिश उनका अपमान करना है और यह बताना कि वह खुद महत्वपूर्ण नहीं है। ये कोशिशें हमारे हमेशा मूर्खतापूर्ण होती हैं और कई बार तो वैवाहिक जीवन को तबाह भी कर देती हैं। किसी को बदलने की कोशिश उसके गर्व और आत्मसम्मान को नष्ट कर देती है। यह विरोध और द्वेष की भावना जगाती है, जो वैवाहिक संबंध के लिए घातक साबित होती है। देखिए, इसमें जोसेफ मर्फी जी कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी हूबहू आपकी तरह हो, तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता है। और आप अगर उन्हें बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उनका अपमान करने के बराबर है। क्योंकि सबकी अलग-अलग पेरेंटिंग हुई है, हर इंसान के एथिक्स अलग हैं, हर इंसान अलग तरीके से लाइफ को जीना चाहता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि सामने वाला बदल जाए, आपका लाइफ पार्टनर बदल जाए, तो ये कहीं आप सोचिए तो ये नहीं दर्शाता कि आप खुद की वैल्यू कम कर रहे हैं, मतलब अपनी इम्पोर्टेंस कम कर रहे हैं उसके सामने। मतलब अगर आप सामने वाले को बदलना चाहते हैं, मतलब आप खुद इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आप उनको बदलना चाहते हैं।
ये बिल्कुल ही एक मूर्खतापूर्ण तरीके की बातें हो गई। कई बार तो वैवाहिक जीवन को भी बिल्कुल तबाह कर देती हैं, क्योंकि आप सामने वाले का अपमान करते हैं, बार-बार उसको बदलने की कोशिश उसका अपमान करने के बराबर होती है। तो ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और अब आगे बढ़ते हैं, और देखिए इसकी वजह से ही रिलेशन बिल्कुल टूटने की कगार पर आ जाते हैं। तो वो सब यहीं से शुरुआत होती है। आगे मैं पढ़ती हूँ। ज़ाहिर है आपसी तालमेल की ज़रूरत होती है। हम में से कोई भी आदर्श नहीं है। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। देखिए आपसी तालमेल की, अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक दूसरे जब दो मतलब हम एक रिलेशन में होते हैं हस्बैंड वाइफ के, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है। हम में से कोई भी आदर्श नहीं है, और ये जीवन साथियों के बारे में भी सच है। देखिए जब 2 लोग मिलते हैं ना, तो दोनों, अगर आप मतलब कुंडली से देख लें, एस्ट्रोलॉजी से देख लें, तो ऊपर का जो लग्न में जो ग्रह होता है, उसका अपोज़िट जो सप्तम भाव होता है, वो पति या पत्नी का होता है, पार्टनर का हाउस होता है। तो ये बिल्कुल अपोज़िट होता है। जैसे मान लीजिए सिंह लग्न है, तो लग्न में सिंह है मतलब सूर्य का घर हो गया, और सप्तम में किसका घर हो गया? 11 नंबर मतलब शनि का घर हो गया, कुंभ राशि का। तो ये दोनों एक-दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट हैं, दोनों एक-दूसरे से उनकी मतलब बनती नहीं है आपस में। इस तरीके का अगर आप हर एक कुंडली को देख लेंगे, तो सबके साथ यही बात आएगी। जब कुंडली में भी यही चीज़ आती है, और रियल भी है कि मतलब हम में से कोई भी आदर्श नहीं होता, और जीवन साथियों के बारे में भी ये सच है बिल्कुल, कि अगर आपकी जिससे शादी हुई उसके विचार और आपके विचारों में ज़मीन आसमान का अंतर भी हो सकता है, कई बार कम भी हो सकता है, पर मोस्टली केसेज़ में आप पाएँगे कि दोनों की विचारधाराएँ अलग-अलग होती हैं। लेकिन अगर आप अपने दिमाग के भीतर अच्छी तरह देखें और अपने चरित्र तथा व्यवहार का अध्ययन करें, तो आपको इतनी कमियाँ मिल जाएँगी कि उन्हें दूर करने में आप ज़िंदगी भर व्यस्त रह सकते हैं। देखिए, इन्होंने ये लिखा है कि अपने दिमाग के भीतर जब आप अपने अंदर झाँक कर देखेंगे, तो आपको इतनी सारी कमियाँ मिल जाएँगी अपने खुद के अंदर, कि उनको सही करने में आप पूरी ज़िंदगी व्यस्त रह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम अपनी कमियों को अवॉइड करते हैं, अपनी कमियों को नहीं देखते। बस हम सामने वाले में, पार्टनर में कमियाँ तलाशने की कोशिश करते हैं कि उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। अब आगे इसमें अगर आप सोचते हैं मैं उसे अपने मनचाहे सांचे में ढालूँगा। देखिए, सभी लोग मोस्टली कपल्स में यही होता है कि हम सोचते हैं ना कि हम उनको अपने सांचे में ढाल लेंगे, जैसा हम चाहते हैं वैसा उनको बना देंगे। तो आप समस्या को आमंत्रित कर रहे हैं और तलाक का रास्ता पकड़ रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को अपने सांचे में ढाल लेंगे, तो आप समस्या को निमंत्रण दे रहे हैं। आप अपनी लाइफ़ के लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर रहे हैं, और उसकी शुरुआत आपने कर दी है, जिस दिन से आपके दिमाग में ये बात आई है कि मैं उनको बदलूँगा या उनको बदलूँगी, चेंज करना है। तो ठीक है, और ये तलाक का रास्ता भी पकड़ रहे हैं। आप दुःख की तलाश कर रहे हैं, आपको कठोर तरीके से सीखना होगा कि अगर बदलना है तो खुद को बदलें। देखिए इसमें बहुत अच्छी बात लिखी है राइटर ने, कि अगर आप सोचते हैं, तो ये आप दुःख की तलाश कर रहे हैं, तो इससे अच्छा दुःख की तलाश कर रहे हैं, आपको कठोर तरीके से सीखना होगा कि अगर बदलना है तो किसको बदलना है? अपने पार्टनर को नहीं बदलना, आपको खुद को बदलना है। आप सबसे पहले तो, ये तो पूरी डॉक्टर जोसेफ मर्फी जी ने जो कहा है, वो इस बुक के थ्रू मैंने आपको बता दिया। अब देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में जो मैं बताना चाहती हूँ, उसको आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए अ, हम क्या चाहते हैं, मतलब पार्टनर में हम लोग हस्बैंड वाइफ क्या सोचते हैं कि मैं उसको बदल दूँगा। मैं अपने तरीके से, मतलब उसको बोल-बोल के, उसको डाँट-डाँट के, उसके बारे में कुछ बोल के, शिकायतें कर-कर के मैं उसको बदल रहा हूँ। वो धीरे-धीरे बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये मतलब फीमेल के केस में, मेल के केस में, दोनों ही जगह लागू होता है कि आप अगर सोच रहे हैं कि आप उनको बदल रहे हैं, तो उनको बदल बिल्कुल नहीं रहे हैं। आप उनके मन में कहीं न कहीं अपने लिए और ज़्यादा गलत भावनाओं को निमंत्रण दे रहे हैं, इनवाइट करते जा रहे हैं। अब उनके मन में, जैसे आपने डाँट दिया, डपट दिया या कुछ भी हाथ भी उठा दिया, और आप चाहते हैं कि वो बदल जाए, ऐसे करके कोई नहीं बदल सकता। जब तक इस रिलेशन में, कोई भी रिलेशन में प्यार नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा, तब तक आप किसी को बदल ही नहीं सकते, और बदलना भी नहीं है आपको अपनी लाइफ़ में अपने पार्टनर को। देखिए, सबसे पहले तो आप सेल्फ लव करिए। जब आप खुद से भरे हुए होंगे, खुद से प्यार करते होंगे ना, तो आपका पार्टनर आपकी तरफ ऑटोमेटिक ही अट्रैक्ट होने लग जाएँगे वो आपकी तरफ, और आपको उनको बदलने के लिए पूरी दुनिया में किसी बाबा, पंडित या कहीं पर भी, मतलब जो कहते हैं ना कि वशीकरण कराना, ये कराना, ये सब कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये सब बिल्कुल गलत है। इनकी तरफ आपको बिल्कुल भी ध्यान जाना ही नहीं है इन लोगों के पास, क्योंकि ये लोग सिर्फ़ आपका पैसा लूटेंगे, और आपको बस ये बार-बार बोलेंगे ऐसा हो जाएगा, आप बदल, लेकिन ये बिल्कुल गलत चीज़ें हैं, इन पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, और ऐसी जगह पर बिल्कुल मत जाइए। उससे अच्छा आप अपने रिलेशन पर काम करिए ना। आप देखिए कि कहाँ मुझसे गलती हो रही है। अपनी कमियों पर अगर जब आप फ़ोकस करेंगे, और जब आप खुद मतलब अपने आप को बदलेंगे ना, तो देखिएगा आपका रिलेशन कितना अच्छा होने लग जाएगा।
अब आती है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात, जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस टॉपिक के बारे में, इस जो प्रॉब्लम के बारे में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे कि हाँ, मेरे भी रिलेशन में यही था कि मैं अपने पार्टनर को बदलना चाहती थी और मैं अपनी इच्छाएं उन पर थोपती रहती थी कि ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मेरे साथ चलिए, या मेरी तरह, मतलब मैं चाहती थी कि वो मेरी तरह नहीं है। और जब तक मैंने ये पकड़ के रखा, ये सोचा, उनको बदलने की कोशिश की, और उनके बारे में जब तक मैं यही सोचती रही अपने हस्बैंड के बारे में कि नहीं, इनको बदलना चाहिए, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो पूरी तरीके से ठीक हूँ, इनको बदलना चाहिए, ठीक है, जब तक मैं ये सोचती रही कि मैं उनको बदलना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, इससे क्या होता है, हमारे बीच में जो दूरियां होती है ना, वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि देखिए, उनकी पेरेंटिंग अलग हुई है, वो एक अलग माहौल में उनकी परवरिश हुई है, और मतलब मैं अपना बताती हूँ, मेरी परवरिश एक अलग माहौल में हुई है। जब दो तरह के अलग अलग घर के लोग जब मिलते हैं तो उनकी सोच भी अलग होती है, और हम क्या चाहते हैं ना कि वो बिल्कुल हमारे जैसे हो जाए, जैसा हम चाहते हैं, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। इससे क्या होता है, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं और ये डाइवोर्स तक की नौबत ले आते हैं। तो जब तक मैंने ये किया कि उनको बदलने की कोशिश की, तब तक मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। उल्टा मैंने अपना खुद का नुकसान किया, मतलब अपनी हेल्थ का नुकसान किया, और कहीं न कहीं मेंटली उनको भी उसका इफ़ेक्ट हुआ, फैमिली भी परेशान हुई। सब कुछ इस तरीके से होता रहा और सब कुछ भी अच्छा पॉज़िटिव निकल कर के नहीं आया, ठीक है? वो बात बिल्कुल सही है ना कि कोई भी 100% खूबी हर किसी में नहीं होती, एक आदर्श नहीं होता, लेकिन हम बना सकते हैं। हम अपने अंदर चेंजेस करके उनको अपने अपने प्रति, मतलब ये मत सोचिए कि उनको बदलना है, ऐसा आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। आप सिर्फ अपने ऊपर काम कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, आप अपने काम पर फोकस करिए, और उनको प्यार, सम्मान और जो उनकी इच्छा है उसको रिस्पेक्ट करने लगेंगे ना, तो वो भी आपके बारे में सोचने को मजबूर हो जाएंगे। तो यही मेरे साथ भी हुआ था कि जब तक मैं उनको बदलना चाहती थी, तब तक मैं पूरी तरीके से परेशान थी, दुखी थी, और मुझे कोई रास्ता समझ में नहीं आता था, ठीक है। और अब अगर मैं आज की बात करूँ, जब से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ़ॉलो कर रही हूँ, लास्ट 1 ईयर हो गया, 1 एंड हाफ ईयर हो गया, और मैं एथिक्स फ़ॉलो कर रही हूँ, स्पिरिचुअल होती जा रही हूँ दिन पे दिन, डे बाय डे, तो अपने आप ही लाइफ में चेंजेस, बहुत ही मिरेकल मिरेकल वाले रिजल्ट्स मेरी लाइफ में आ रहे हैं, बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो कि आप मेरे अगर प्रीवियस वीडियोज़ देखेंगे ना, तो आपको उसमें कंटेंट मिल जाएगा कि क्या-क्या चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में चेंज की हैं। और आगे भी मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, जिससे आपको आगे भी ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, फिर मैं बताती हूँ कि उसके बाद क्या हुआ। जब तक बदलने का सोचा, तब तक खुद अपने लिए परेशानी खड़ी की, जैसा कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बोल चुके हैं, तो वही सेम मेरे साथ भी हुआ। लेकिन जिस दिन से मैंने खुद में अपने इनर सेल्फ को चेंज करने की कोशिश की, अपने आप को बदलना स्टार्ट किया, अपनी जर्नी स्टार्ट की एकदम नए तरीके से, तब से मेरी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स हो रहे हैं। सच में आप मेरी बात मानिए, जो लोग मुझे जानते होंगे, अगर वो ये वीडियो देख रहे होंगे, तो वो इस बात पर बिलीव कर रहे होंगे, वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे। और जो लोग मुझे नहीं जानते, नहीं पहचानते, तो वो मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको पता चलेगा। कई वीडियोस में मैंने इसके बारे में बातें की। और हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर आपका किसी का भी रिलेशन ख़राब चल रहा है, तो प्लीज़ आप अपने रिश्तेदारों से, अड़ोसी-पड़ोसी से संबंध, जो भी रिलेशन वाले होते हैं, फ्रेंड सर्कल से, उनसे सलाह लेने की कोशिश मत करिए, उनसे बार-बार सलाह मत लीजिए। अगर आपकी मैरिड लाइफ में या आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो एक अच्छे काउंसलर से आप बात कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप जितने लोगों से आप बातें करेंगे, जितने लोगों से आप पूछेंगे, तो देखिए, जो इस प्रॉब्लम में होता है, वो ही इसको समझ सकता है अच्छे से कि समस्या क्या है और मैं कैसे इसको ठीक कर सकता हूँ। या तो आप खुद इसको समझ सकते हैं, नहीं तो आप एक काउंसलर के पास जाइए, वो आपको गाइड करेगा। कि रिलेशनशिप काउंसलर जो होते हैं, उनके पास जाइए, तो वो आपको बताएंगे कि आपको अपने रिलेशन में क्या कमियों पे सुधार करना है, क्या करना चाहिए, ठीक है। और मतलब अब जब भी आप अपने रिलेटिव्स या आसपास के लोगों से जब आप इस बारे में बात करते हैं, पूछते हैं, तो देखिए, कई बार तो क्या होता है कि बहुत अच्छे लोग होते हैं आपके फैमिली में, आस पड़ोस में, जो आपको बहुत अच्छे सजेशंस देंगे, आपको बहुत अच्छे से गाइड भी करेंगे। पर कई बार क्या होता है ना कि देखिए, हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, वो आपको कुछ अलग तरीके से बताएगा, और मतलब सबके अलग अलग, बोल सकते हैं, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। आपकी प्रॉब्लम को देखिए वही समझ सकता है जिसने इसको फेस किया हो।
तो आप कोशिश करिए कि आप काउंसलर के पास जाकर के इस बारे में बात करें और उनसे अपने अपने बारे में आप मतलब बता भी सकते हैं खुल के। देखिए किसी रिलेशन में या किसी को आप खुल के नहीं बात कर सकते हैं तो आप है ना काउंसलर के पास जाएँगे तो उसको आप पूरी प्रॉब्लम, क्योंकि वो पर्सनल एक वो सेशन टाइप का होता है, वो आपसे आप उनको सब कुछ बता सकते हैं अपने बारे में और उनसे बात भी कर सकते हैं और वो आपको बिल्कुल सही सलाह भी देंगे। बाकी आप अपने इनर सेल्फ को खुद बदलिए, खुद चेंज कीजिए। और जो मैंने बताया कि बदलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिए अपने जीवन साथी को, बदल तो वो खुद ही जाएँगे ना जब आप बदलेंगे, जब आप अपने इनर सेल्फ को पहचान जाएँगे, जब आप खुश रहेंगे और उनकी कमियाँ निकालना बंद कर देंगे, तो उनको कहीं न कहीं उनको भी लगेगा ना कि हाँ, ये इतना चेंज हो रही है या ये इतना चेंज हो रहे हैं, तो वो अपने आप ही उनके ऊपर आपकी जो पॉज़िटिविटी होती है ना, वो खुद ही रिफ्लेक्ट करेगी। शांत घर और सुखद वैवाहिक जीवन बनाने का तरीका प्रेम, सुंदरता, सद्भाव, आपसी सम्मान, ईश्वर में आस्था और सभी अच्छी चीज़ों की नींव है। तो जब आप प्रेम से उनको मतलब प्रेम से, जब आप प्यार से, सद्भावना से, अच्छी थिंकिंग रख कर के जब आप उनसे बात करेंगे, तो आपके रिलेशन में ब्यूटीफुली चेंजेज़ आएँगे और कमियों को निकालना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप अपने पार्टनर की कमियों का बखान करना बंद कर दीजिए। इधर-उधर फैमिली में, रिश्तेदारों में उनसे इस तरी उनकी बुराइयाँ करना बंद कर दीजिए। उनके बारे में अच्छी बातें करिए। हर इंसान में अच्छी चीज़ें होती हैं, पॉज़िटिव चीज़ों पर ही फ़ोकस करिए, नेगेटिव को आप साइड कर दीजिए। तो जो नेगेटिव चीज़ होती है अपने आप ही गायब हो जाएँगी, क्योंकि वो सोचेंगे कि अब तो मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा, मैं तो नेगेटिव हूँ और मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा और इसके बारे में पॉजिटिव बातों की सब बातें कर रहे हैं, तो नेगेटिव क्या होता है ना अपने आप ही साइड हो जाएगा और आपकी लाइफ में आपको उनके सारे पॉजिटिव पॉजिटिव गुण दिखने लग जाएंगे। तो आप इस तरीके से अपने रिलेशन को बहुत सुंदर बना सकते हैं जैसे कि मैंने बनाया। मैंने यही सारे परिवर्तन किए हैं अपनी लाइफ में और ये बहुत ही ब्यूटीफुली मैजिकली मेरी लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस को लेकर के आ रहा है और रोज़ नए नए मैनिफेस्टेशन पूरे हो रहे हैं। बहुत सारी नई नई चीज़ें होती जा रही हैं लाइफ में जो बहुत ही प्यारी प्यारी है। ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं कि तलाक को रोकने का सबसे अच्छा समय विवाह से पहले है। अगर आप सीख लेते हैं कि सही तरीके से प्रार्थना कैसे करना है, तो आप अपनी और आप सही जीवन साथी को आकर्षित करेंगे। देखिए ये चीज़ जैसे तलाक, जब एक शादी हो गई तब तक आपको कुछ पता नहीं था इसके बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते थे। अगर आप पहले से इसको जानते हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पहले से आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, कहीं पर लिख सकते हैं और आप कल्पना शक्ति मतलब विजुलाइज़ कर सकते हैं कि आपके पार्टनर के अंदर क्या-क्या खूबियाँ होनी चाहिए। तो जब आप जिस तरीके की खूबियों वाला पार्टनर चाहते हैं, वो आप जब बोलेंगे, वो आप कहीं लिख देंगे डायरी पर, तो वैसा ही पार्टनर आपकी तरफ ऑटोमैटिकली आकर्षित होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो बाद में ऐसी चीज़ें होने की कोई भी संभावना ही नहीं बचती, क्योंकि आपने अपने जैसा, जैसी आपकी पसंद थी ना, वैसा पार्टनर आपने अट्रैक्ट कर लिया अपने विजुअलाइज़ेशन से और अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू, सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। तो ये भी एक तरीका है बहुत अच्छा कि जिससे कि इस जो तलाक वाली जो प्रॉब्लम होती है या मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस होती है, उससे पहले ही हम बच सकते हैं अगर हम अनमैरिड में ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। और अगर शादी हो चुकी है तो उसके बाद आप, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया, आप उसको फॉलो करिए। ये सारी चीज़ें जब आप फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। तो ठीक है, फिर बदलना खुद को है, किसी और को नहीं। हम जब खुद को बदल लेते हैं, सेल्फ लव करते हैं, तो हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं और लोग हमारी तरफ अपने आप ही अट्रैक्ट होते हैं, हमारी बात सुनना पसंद करते हैं। जैसा कि मैंने खुद अपनी लाइफ पर अप्लाई किया, इसलिए आपको इतने अच्छे से मैं समझा पा रही हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसके बारे में अगर आपको कुछ क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो मैं उसका भी आंसर दूँगी या उस टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो बनाकर आपको बता सकती हूँ कि कैसे आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, कैसे आपको अपने रिलेशन बदलने हैं, पॉजिटिव करने हैं अपने रिलेशन। चलिए, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।